धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? उद्देश्य भागवत गीता महात्म्य में व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला ईश्वरवादी विज्ञान है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवत गीता को छानबीन करके पढ़े और व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना इसे समझने की कोशिश करें। स्पष्ट समझ का उदाहरण भागवत गीता में ही है। जिस तरह से अर्जुन ने गीता को सीधे भगवान से सुना था। यदि कोई बिना प्रेरित व्याख्या के अनुशासनात्मक उत्तराधिकार की उस पंक्ति में भगवत गीता को समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो वो वैदिक ज्ञान के सभी अध्ययनों और दुनिया के सभी शास्त्रों को पार कर जाता है। भगवत गीता में वो सब मिलेगा जो अन्य शास्त्र में है, लेकिन पाठक को वो भी मिलेगा जो अन्यत्र नहीं मिलता। यही गीता का विशिष्ट मानक है। ये एकदम सही है। अस्तिक विज्ञान, क्योंकि ये सीधे भगवान के परम व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला जाता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय द्वारा चर्चा किए गए विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। ये समझा जाता है कि यह दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में विकसित हुआ, जो वैदिक युग के अति प्राचीन समय से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ये भगवान द्वारा तब बोला गया था जब वे मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए इस ग्रह पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थापित थे। सब धर्म क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अर्जुन की तरफ से मौजूद थे। कुरु के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम जीत का संभावना के बारे में अत्यधिक संदिग्ध थे। अपने संदेह में उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा। उन्होंने क्या किया? उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के उस क्षेत्र में युद्ध के दृढ़ निश्चय के लिए इकट्ठे हुए थे। फिर भी उनकी पूछताछ महत्वपूर्ण है। वो चचेरे भाइयों और भाइयों के बीच कोई समझौता नहीं चाहता था और वो युद्ध के मैदान में अपने बेटों के भाग्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहता था। क्योंकि युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ने की व्यवस्था की गई थी, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी पूजा के स्थान के रूप में किया गया है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव के बारे में बहुत भयभीत थे। वो अच्छी तरह जानता था कि इससे अर्जुन और पांडु के पुत्र अनुकूल रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि स्वभाव से वे सभी गुणी थे। संजय व्यास के शिष्य थे और इसीलिए व्यास की दया से संजय धृतराष्ट्र के कमरे में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे और इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन का खुलासा हुआ है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को कौरवों के रूप में दावा किया और उसने पांडु के पुत्रों को पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्रों अपने भतीजों के साथ
अपने संबंधों में धृतराष्ट्र की विशिष्ट स्थिति को समझ सकते हैं। जिस प्रकार धान के खेत में अनावश्यक पौधों को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार इन विषयों के प्रारंभ से ही ये आशा की जाती है कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में, जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित थे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसे अवांछित पौधे और दूसरों का सफाया हो जाएगा और युधिष्ठिर की अध्यक्षता में पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति भगवान द्वारा स्थापित किए जाएंगे। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का उनके ऐतिहासिक और वैदिक महत्वों के अलावा यही सहत्व है।